टाइप नंबर 8 बच्चों हम लोगों का चल रहा है और इसे जरूर किया होगा सॉल्व। ठीक है, सवाल क्या है जरा देखते हैं कि उन संख्याओं के HCF और LCM के बीच रेशियो, हमें HCF और LCM के बीच रेशियो पता करना है जिनका LCM 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384। संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चा? संख्याओं का गुणनफल है 384। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये मैंने आपको कल लिखवाया और कल इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। आज हम और भी अगले फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनके ऊपर सवालों को करेंगे। ठीक है, तो यहां हमें LCM क्या दे रखा है 48 गुणा HCF और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 384। बच्चे अगर मैं यहां से HCF पूछने जाऊंगा तो आप कहेंगे सर 384 बटे 48। भाई 12 चौके 48, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 4 से जाएगा 4 या 8 32, यानी कि HCF कितना आ गया? HCF आ गया 8। हो गया सवाल। आपसे क्या पूछा है? HCF और LCM के बीच अनुपात क्या होगा? अगर मैं कहूं HCF और LCM का रेशियो हमसे पूछा है तो HCF कितना है 8 और LCM कितना है 384। LCM कितना है 48। 48 8 एकम 8, 8 छिंग 48, यानी कि हमारा जो आंसर है वो होगा 1:6। बिल्कुल सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है, आराम से आपने इसे कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं। चलो अब पढ़ते हैं अपना नया फॉर्मूला। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। फॉर्मूला था LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि A इंटू बी। इस पर जैसे भी सवाल बन सकते थे मैंने आपको कराए, तो नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ क्वेश्चन इस पे बनेगा तो आप इसे आराम से कर लोगे। अब आते हैं अपने आगे की बात पर। बच्चे अगर मैं यहाँ पर कहूं कि कोई संख्या A अनुपात B में है, मैंने कहा कोई भी संख्या A अनुपात B में है जहां पर क्या है A और B हमारे को प्राइम है। को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब है A और B हमारे सह अभाज्य होने चाहिए। और सह अभाज्य आप जानते हैं क्या होता है? जरा कोई मुझे बताएगा? कोई नहीं, सभी लोग बताओगे। बताओ। अगर मैंने कहा कि A कॉमा B जहां पर A और B हमारे सह अभाज्य को प्राइम है, अब आप लोग मुझे बताओ को प्राइम नंबर सह अभाज्य क्या होता है? बच्चे आपको मैंने सिखाया LCM और HCF में, क्योंकि अब इस टाइप में यहां काम आने वाला है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि जिनका HCF 1 हो। सह अभाज्य संख्या का क्या मतलब है? जिनका HCF 1 हो, यानी कि जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा उनको बोलेंगे को प्राइम पेयर्स। अब A अनुपात B अगर हमारे पास है तो यहां से दो फॉर्मूले बनते हैं, दो फॉर्मूले, और इन्हीं दो फॉर्मूले पे हमें ये सारा का सारा काम करना है। पहला फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर A अनुपात B हमारे पास है और मुझे चाहिए ओरिजिनल नंबर्स, मुझे क्या चाहिए? ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे? HCF से A को गुणा कर दो अनुपात को, ये पहला नंबर मिल गया, और HCF से B को गुणा कर दो, ये आपका दूसरा नंबर मिल गया, ये आपका पहला नंबर है। आपने क्या करना है? अगर आपको A/B कुछ दिया हुआ है और बोला हुआ है कि दो संख्याओं का HCF कुछ दे देगा और कहेगा बताओ वास्तविक संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या होंगे,
तो A को गुणा करूंगा HCF से, पहला नंबर मिल जाएगा, और B को गुणा करूंगा HCF से, मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा। एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। अब आते हैं अपने सेकंड फॉर्मूले पे कि अगर मेरे पास A अनुपात B दिया हुआ है तो HCF गुणा A गुणा B, HCF गुणा A गुणा B बराबर LC। HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बच्चे, ये हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, बस यही तीन चीज हैं जो हमें एलसीएम एचसीएफ के फॉर्मूला वाले टाइप में पढ़नी है। तो कल पढ़ा हमने कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ओरिजिनल संख्याओं का गुणनफल। कल के हमने जो उस फॉर्मूले में पढ़ा है ना, वहां ओरिजिनल संख्याओं का गुणनफल था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ A/B अगर मुझे दिया हुआ है तो ओरिजिनल संख्याएं मेरी हो जाएंगी HCF गुणा A और HCF गुणा B। और दूसरा फॉर्मूला है HCF गुणा A गुणा B। ये A और B वही हमारे रेशियो वाली संख्याएं हैं, और बराबर LCM। ओके, बात क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब मैं सवाल दूं आपको, देखो ये सवाल करो, और आपके एसएससी जीडी 2024 यानी कि इसी वर्ष आपका आया हुआ सवाल भी है। जल्दी से बच्चे बताएंगे मुझे इस सवाल का जवाब क्या होगा। बताइए जरा। सवाल कह रहा है कि दो संख्या 11-13 के अनुपात में है, यदि उनका HCF हमारा 7 है तो बताओ संख्याएं क्या होंगी, ओरिजिनल नंबर क्या होंगे। तो आपका फॉर्मूला पता है कौन सा लगेगा? ये वाला। आपको दिया हुआ है कि दो संख्या का रेशियो कितना है, 11-13, और आपसे पूछ रहा है, आपको दिया हुआ है कि HCF 7 है। HCF क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है बताओ ओरिजिनल नंबर यानी कि वो वास्तविक संख्याएं क्या होंगी। आप भली भांति जानते हैं कि अगर मैं HCF को पहली संख्या से गुणा करूंगा तो पहला नंबर, और HCF को दूसरी संख्या से गुणा करूंगा तो दूसरा नंबर। ये कितना होगा? 11×7=77, और ये कितना होगा? 13×7=91। तो मेरे दोनों संख्याएं क्या मिल गई? 77 और 91। बड़ा आसानी से आपने मुझे सवाल का जवाब बता दिया। बच्चे अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछने लगूं कि बताओ एलसीएम क्या होगा, जो दो संख्याएं हैं ना उनका एलसीएम क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर मुझे सवाल में दिया हुआ है कि दो संख्या 11-13 के रेशियो में है और उनका HCF 7 है, तो बताओ LCM क्या होगा। बच्चे आप जानते हैं कि HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। यस और नो? यस सर। और HCF 7 है, गुणा 11 गुणा 13 बराबर LCM। ठीक है, 11×7=77 गुणा 13 यानी कि 13×7=91, हासिल का 9, 13×7=91 और 9 तो आपका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 1001। एलसीएम कितना आ गया? 1001। ये अलग से मैंने आपको नॉलेज दी है। सवाल तो हमारा ये है। आगे बढ़ूं, ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल को बताएंगे बच्चे। जरा आंसर बताओ मुझे। सवाल है यदि दो संख्याओं का HCF 12 है, HCF कितना है? 12 है, और उनका जो रेशियो है वो 13-15 है, 13-15। उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? अगेन सेकंड वाला फॉर्मूला जो हमने सीखा है कि HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। ठीक है, HCF कितना दे रखा है? 12,
और ए और बी का रेशियो कितना है 13-15 का, 13-15 बराबर एलसीएम। तो 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 3 15 गुणा 15, 15 छिक्के 90, 15 5 75, 9 84, 15 एकम 15 और 8 23। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2340। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछने लगूं कि बताओ ओरिजिनल नंबर्स क्या होंगे, ओरिजिनल नंबर्स क्या होंगे, बता सकते हैं क्या आप मुझे कि ओरिजिनल नंबर्स क्या क्या होंगे? अलग से मैं पूछ रहा हूं आपसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में अलग से पूछा था, इसमें भी मैं अलग से पूछ रहा हूं कि एचसीएफ अगर 12 है और संख्याओं का रेशियो 13-15 है तो मेरे ओरिजिनल नंबर्स क्या क्या होंगे? सर ओरिजिनल नंबर के लिए एक ही काम करना है, एचसीएफ को गुणा कर देना है बस। तो 12 गुणा 13 पहला नंबर और 12 गुणा 15 दूसरा नंबर। तो कितना होगा 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 3 15, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18। यानी कि सर मेरे ओरिजिनल नंबर होंगे 156 और 180। ये मेरे ओरिजिनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, दोनों चीजें पैरेलल समांतर चल रही है ना, दोनों फॉर्मूले दिमाग में साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई सा फॉर्मूला पीछे छूट गया हो, है ना। इसीलिए मैं एक ही सवाल में दोनों फॉर्मूले लगाकर अलग अलग आपको बता रहा हूँ कि दोनों चीजें साथ साथ चलती रहें और आपके दिमाग में सेट रहें। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा ये सवाल बताइए बच्चे। बताओ आंसर भाई क्या होगा। आप कहेंगे कि सर तीन संख्या 3 9 11 के रेशियो में है, तीन संख्याओं का रेशियो दे दिया और उनका एचसीएफ हमारा 29 है, तो बताओ वो तीनों संख्याएं क्या होंगी, बताओ वो तीनों संख्याएं क्या होंगी। तो बड़ा आसान है कि संख्याओं का रेशियो 3 9 11 दिया हुआ है सर, और एचसीएफ 29 है, तो ओरिजिनल संख्या के लिए गुणा कर देंगे, 29 गुणा 3 ये हो जाएगा 29 गुणा 9 और ये हो जाएगा 29 गुणा 11, 29 तिया 87, 29 निम्मा 261 और 11 नाम 99, 11 दूनी 22 और 9 31। मेरे ओरिजिनल नंबर कितने मिल गए 87, 261 और आपका 319। लेकिन अब जो मैं अगला सवाल पूछने जा रहा हूं आपसे, उसमें थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि यहाँ अनुपात तीन संख्याओं का है, यहाँ रेशियो जो है बच्चे तीन संख्याओं का है। ये मैं आपको अलग से अब बताऊंगा कि जब तीन संख्याओं का रेशियो हो तो एलसीएम हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। अभी सवाल को मैंने चेंज कर दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ एलसीएम क्या होगा। बच्चे अब बहुत सारे बच्चे उसी तरीके से करेंगे, देखो 2024 जीडी में आया सवाल है ये आपका, बहुत सारे बच्चे उसी तरीके से करेंगे जैसा हमने दो संख्याओं के अनुपात वाला तरीका किया था। कैसे आप करोगे कि एचसीएफ है 29 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 11, है ना, तीनों को गुणा करके 29 से गुणा कर दिया बराबर एलसीएम। बच्चे इसको ऐसे नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना है। जब भी आपके पास तीन संख्या हो ना, उसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना है। करना क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो तीन संख्या का रेशियो है ना, 3 9 और 11, तीन संख्या के रेशियो में ही हमें ये काम करना है। 3 या 4 मतलब दो से ज्यादा संख्याओं का रेशियो अगर दिया होगा तो उसको हमें थोड़ा सा देखना है, क्या करना है। अब जैसे 3 9 11 दे दिया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेशियो का ही एलसीएम निकालेंगे, पहले इस रेशियो का ही एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम रेशियो का ही। तो रेशियो का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका, अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं, ये 3 9 और 11 है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 11 यहीं पे आ जाएगा। फिर 3 आया, 3 1 1 और 11, और फिर 11 आएगा तो 1 1 और 1। तो मुझे क्या मिल गया, 3 तिया 9 और 11 नाम 99, कितना मिल गया बच्चे 99। यही आपने करना है सबसे पहले, जो दो संख्याओं से ज्यादा का रेशियो दिया होगा ना, पहले उसका एलसीएम लेना है
99। अब आपने करना है कि HCF गुणा 99 बराबर LCM। ठीक है, जो इनका LCM आया है ना उसको HCF के साथ गुणा करना है। HCF कितना है 29 गुणा 99 बराबर LCM। ये होगा इसका सही जवाब। ऐसे डायरेक्ट तीनों संख्या को गुणा नहीं करेंगे, ऐसे हम गुणा नहीं करेंगे तीनों संख्याओं को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 9 11 का एलसीएम लेंगे, आएगा 99, उसको हम HCF से गुणा करके बराबर LCM के करेंगे। एक एग्जांपल मैं अलग से आपको देता हूं। मान लो कोई संख्या हमारी 2 3 4 के रेशियो में है, ओके, और इनका जो HCF है वो 12 है, तो बताओ LCM क्या होगा। जल्दी से सवाल का जवाब सभी लोग बताएंगे। सवाल है 2 3 4 के रेशियो में कोई संख्याएं हैं और उनका HCF 12 है, तो LCM क्या होगा। बच्चे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि HCF गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर LCM, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमको पहले इन रेशियो का LCM लेना पड़ेगा। जब दो संख्या थी, जैसे 3 4 का रेशियो था, एक्चुअल में हम LCM उनका भी ले रहे थे। हम कर रहे थे ना HCF गुणा A गुणा B, यानी कि 3 गुणा 4। एक्चुअल में ये को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं, और इनका LCM इनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो दरअसल हम LCM वहां भी कर रहे थे दो संख्या के रेशियो में भी, लेकिन उसको कहने का तरीका मेरा अलग था कि HCF गुणा A गुणा B लिया मैंने, वहां भी LCM था 3 और 4 का, 3 गुणा 4 12, तो यहां भी आप LCM लोगे डायरेक्ट। अब आप करेंगे कि HCF गुणा 12 बराबर LCM। HCF कितना है 12 गुणा 12 कितना आ गया 144, और ये मेरा क्या आ गया LCM। ठीक है, यही आपने करना है अगर दो संख्या से ज्यादा का रेशियो हमको दिया होगा तो। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल करना जरा। देखेंगे बच्चे सवाल को, दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है 216, और दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 6, और आपसे कह रहा है कि बताओ वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वो संख्याएं कौन कौन सी। देखो या तो इसको तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बेस्ट रहेगा अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो, नहीं तो मैं आपको बता ही देता हूं। उसने LCM और HCF का गुणनफल दे रखा है ना, तो मैं जानता हूं कि LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये गुणनफल हमको कितना दे रखा है 216, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि A गुणा B बराबर 216 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना मिल गया हमको 216, यानी कि दो संख्याओं को गुणा करने पर 216 मिलना चाहिए। और उसने कहा है कि उनका जो अंतर है वो 6 है, यानी कि अगर मैं A माइनस B कहूं तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा, अंतर 6 है। तो अब तो आप ऑप्शन से जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको A प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर फिर A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर A प्लस बी आएगा, फिर आप A की और B की वैल्यू अलग अलग निकालोगे, तब जाकर आंसर आएगा आपका। नहीं तो बढ़िया है कि जैसे ही आपको A गुणा B मिला 216, A माइनस बी मिला 6, ऑप्शन में चेक करो कि किनको गुणा करने पर 216 मिलता है और किनका डिफरेंस यानी कि अंतर जो है वो 6 है। पहले अंतर चेक कर लेते हैं। 9 और 24 का अंतर क्या 6 है,
नहीं। 8 और 27 का अंतर क्या 6 है? नहीं। 6 और 36 का अंतर क्या 6 है? नहीं। 12 और 18 का अंतर 6 है? बिल्कुल है सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डिफरेंस 6 ने ही हमारे 3 ऑप्शन उड़ा दिए। डिफरेंस 6 ने ही हमारे 3 ऑप्शन उड़ा दिए और हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12 एंड 18। ओके, बात क्लियर है? चलो ये सवाल करेंगे जरा। छह दिया हुआ है सवाल में राहुल जी। बताओ जल्दी से जवाब। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का जो अंतर है वो 20 है। यदि उनका एलसीएम 240 और एचसीएफ 20 है तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या बता दो जल्दी से क्या होगी? कैसे करेंगे? अब आ गई बात थोड़े से अच्छे सवालों की तरफ। अभी तो मैं और अच्छे सवालों की तरफ जाऊंगा जहां वो आपसे संभावित युग्म पॉसिबल पेयर पूछेगा। पॉसिबल पेयर, बस आपको एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि को प्राइम पेयर क्या होती है, सह अभाज्य जोड़ा क्या होता है। ये चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर है, आने वाला जितने भी सवाल हैं वो सारे आपके दिमाग में सेट है। दो संख्या है, ओरिजिनल संख्या है, उनका अंतर कितना है? 20 है। उनका एलसीएम 240 है, एचसीएफ 20 है, तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ओरिजिनल रेशियो मान लूं कि ए अनुपात बी है, किन्हीं संख्याओं का रेशियो क्या है? ए रेशियो बी। मान लिया मैंने अपनी तरफ से कि रेशियो हमारा क्या है? ए रेशियो बी है। जहां पर ए और बी क्या है? जहां पर ए और बी को प्राइम है, यानी कि सह अभाज्य है, तो मेरी ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी? एचसीएफ कितना है? 20, यानी कि ओरिजिनल संख्या हो जाएंगी 20A और दूसरी हो जाएगी 20B। ये मेरे ओरिजिनल नंबर हो गए, एक संख्या हो गई 20A और दूसरी हो गई 20B। मैंने ए और बी का रेशियो माना और मेरा एचसीएफ दिया हुआ था 20 और मुझे ओरिजिनल संख्या निकालनी थी, तो मैंने कहा 20A और 20B, है ना भाई? इतना तो आपको आता है। अब सवाल ने आपको पहली लाइन में दिया है कि उन संख्याओं का जो अंतर है ना वो कितना है? 20 अंतर। अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूं, 20 में अगर बराबर 240, तो 0 से 0 कट गया और 2 से कटेगा कितनी बार? 24, 12 बार, है ना? 2 12 24। ए गुणा बी क्या मिल गया? 12। अब ये सवाल का जवाब आप दोगे, आप दिमाग लगाओगे और मुझे बताओगे। सुनो, सामने देखो सभी लोग, मुझे ऐसी दो संख्या बताओ जिनका अंतर 1 हो और जिनको गुणा करने पर 12 आए। सोचो, अपने दिमाग पर जोर लगाओ, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका अंतर 1 हो, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। 12 को अगर आपने बोला है कि दो संख्या को गुणा करने पर 12 आ रहा है ना, तो 4 तिया 12, है ना सर? क्या मैं इसको बोल सकता हूं 12 को ऐसे कि 4 गुणा 3 12 होता है और 4 और 3 का डिफरेंस भी 1 होता है? इतनी आसानी से आपने पता कर लिया कि सर 12 है ना, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, 4 तिया 12, और उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, 4 और 3 का डिफरेंस 1। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई आपको 4 और 3, बस ओरिजिनल नंबर आपके पास आ जाएंगे 20A, यानी कि 20 गुणा 4, एक संख्या तो 80 हो गई और दूसरी संख्या 20B, यानी कि 20 गुणा 3 दैट इज 60।
ये मेरे दोनों ओरिजिनल नंबर आ गए। आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चा? 80 हो जाएगी। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो सवाल अच्छा था। आपने सबसे पहले क्या माना? ए और बी का कोई रेशियो माना। फिर आपके पास HCF दिया हुआ था 20, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे? 20A और 20B। ये ओरिजिनल नंबर है, 20A और 20B। अब मैं सवाल के शुरू से चलता हूं। मुझे दिया गया है अंतर कितना है? 20। तो 20A में से 20B घटाऊंगा, अंतर आएगा 20। 20 कॉमन लेकर इधर काट दिया तो A माइनस बी आ गया 1। A माइनस बी 1 आ गया। अब उसने कहा कि एलसीएम हमारा 240 है, तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा कि HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM, है ना। HCF कितना है? 20, और A और B हमारे ये रहे बराबर LCM। यहां से काटा तो A गुणा B आ गया 12। अब मैंने ऐसी दो संख्या सोची जिनको गुणा करने पर तो 12 आए और जिनको घटाने पर आए 1। वो आ गया 4 तिया 12, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। ठीक है, तो 4 तिया 12 गुणा करने पर 12, और 4 और 3 का डिफरेंस आ गया 1। यानी कि ए और बी की वैल्यू मेरी 4 और 3 है। तो जब मैं ए की वैल्यू यहां रखूंगा तो 20 चौके 80 पहला नंबर, बी की वैल्यू 3 यहां रखूंगा तो 20 तिया 60 दूसरा नंबर। आपसे पूछा है कि बताओ बड़ी संख्या क्या है? 80 और 60 में से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी 80। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बताएंगे बच्चे इसका जवाब? बताओ। आपने कहा कि यदि दो संख्या है और दोनों की दोनों संख्या 17 से बड़ी है। ओके, दोनों की दोनों संख्या क्या है? 17 से बड़ी है, और उनका HCF कितना है? 17, और LCM कितना है? 561। तो दोनों संख्या का योग बताना है, सम कितना होगा। गुणनफल अगर पूछा होता, उन दोनों संख्या का गुणनफल बताओ, योग नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल पूछा होता और हमें LCM और HCF दिया है, तो बड़ा आसान था कि LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अगर गुणनफल पूछा होता तो मैं इन दोनों की गुणा कर देता, HCF और LCM की, कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लेकिन भाई साहब ने यहाँ क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, LCM गुणा HCF वाला नहीं। यहाँ हमें A अनुपात B मानकर चलना पड़ेगा कि अगर मेरे पास HCF है 17 और मेरे पास LCM है 561, तो मुझे अगर योग के पास जाना है ना, तो इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा मैं, मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैंने A रेशियो B माना, और जहां पर A और B क्या है बच्चा? A और B हमारे को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम, जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। और मेरा HCF है 17, तो ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी? 17A, और दूसरी हो जाएगी 17B। पहली संख्या हो जाएगी 17A और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 17B। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग। संख्या मैंने क्या मान ली? 17A 17B। अगर मैं इनका योग करूंगा तो 17A प्लस 17B मुझे निकालना पड़ेगा, और यहां से अगर मैं 17 को कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा A प्लस B। ये मुझसे पूछा है उसने कि उन दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो मैं क्या करूंगा? 17A और 17B तो ओरिजिनल संख्या मानकर चला हूं मैं। अगर मैं 17 को बाहर ले लूं तो अंदर बचेगा A प्लस B। क्या मेरा आंसर 17 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए? यस और नो में जवाब बताओ मुझे। क्या मेरा जो आंसर है बच्चा वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, जो भी ऑप्शन 17 से नहीं कटेगा वो हट जाएगा। तो
तो 17 दूनी 34 कट रहा है। 17 एकम 17, 3 और 6 9, ये नहीं कट रहा। 17 दूनी 34, 34 और 4 47 नहीं कट रहा। 17 एकम 17, 3 और 3 6, 17 चौके 68 कट रहा है। यानी कि मैंने 2 ऑप्शन हटा दिए, 2 बचे। अगर आपके पास टाइम कम है और आप तुक्का मारने भी गए तब भी आपका 50% चांस होगा कि आंसर सही बन जाए। 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट आपने हटाए। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं अपने बेसिक की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि 3-3 ऑप्शन हट जाते हैं। ठीक है, यहाँ 2 हटे। एनीवे अपने बेसिक मेथड से चलते हैं कि 17A और 17B हमारे ओरिजिनल संख्या है। एलसीएम हमको 561 दे रखा है, तो HCF गुणा A गुणा B, A गुणा B बराबर क्या होता है एलसीएम के। तो यहां से A गुणा B क्या आ जाएगा, A गुणा B आ जाएगा 561 बटे 17। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51। A गुणा B क्या मिल गया मुझे 33। अब सुनना, A गुणा B क्या मिल गया 33। तो वो कौन कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 33 मिल सकता है, बताओ मुझे। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं बच्चे जिनको गुणा करने पर 33 मिल सकता है, वो हमारे A और B की वैल्यू हो सकती है। जल्दी से दिमाग लगाओ यार, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा तो आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा उतना। अगर मैं कहता हूं ना बताओ सोचो, तो उस बात को सीरियसली लिया करो। मैंने 33 यानी कि A का मान A1 हो सकता है और B का मान 33 हो सकता है। या फिर बिल्कुल सही बात है 3 गुणा 33, 3 गुणा 11 सॉरी 3 गुणा 11, और तो नहीं है कोई, इसके अलावा तो नहीं है ना। अब आप कहेंगे सर 11 गुणा 3, वो तो यही है, 3 गुणा 11 कहो या 11 गुणा 3 कहो मतलब सेम है। 1 गुणा 33 कहो या 33 गुणा 1 कहो मतलब सेम है। यानी कि यहां से 2 बात बन सकती है कि अगर A गुणा B बराबर 33 है ना, तो या तो 1 गुणा 33 से बना होगा या 3 गुणा 11 से बना होगा। अब मान